दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शैतान डायरी में। दोस्तों, आज की वीडियो एक ट्रक ड्राइवर की आपबीती कहानी के बारे में है, जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस रात मौसम अजीब तरह से खामोश था। न झींगुरों की आवाज़, न हवा की सरसराहट, बस ट्रक के इंजन की भारी गूंज। राजू एक पुराना ट्रक ड्राइवर था। सालों से वह इस रास्ते से गुजरता आ रहा था, लेकिन आज जंगल कुछ ज्यादा ही घना और डरावना लग रहा था। मोबाइल नेटवर्क पहले ही खत्म हो चुका था और सामने की सड़क सिर्फ ट्रक की हेडलाइट में दिखाई दे रही थी। रात के 2:17 थे। अचानक ट्रक अपने आप धीमा हो गया। राजू ने ब्रेक नहीं दबाया था। ये क्या? उसने गियर बदला, एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। तभी हेडलाइट में उसे कुछ दिखा। एक आदमी, या शायद आदमी जैसा कुछ, सड़क के बीचों बीच खड़ा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सफ़ेद थीं। राजू ने ज़ोर से हॉर्न बजाया। कोई हरकत नहीं। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो आकृति गायब हो गई। राजू का पसीना ठंडा पड़ गया। अगले ही पल ट्रक के पीछे से थक थक थक, जैसे कोई लोहे पर नाखून मार रहा हो। उसने साइड मिरर में देखा। पीछे ट्रक के कंटेनर पर कोई बैठा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी गर्दन असामान्य रूप से लंबी थी, सिर उल्टा घूम रहा था और आंखें सीधे राजू को घूर रही थीं। राजू ने चीखते हुए ट्रक की स्पीड बढ़ाई। स्पीड बढ़ी, लेकिन जंगल खत्म नहीं हो रहा था। रेडियो अपने आप चालू हो गया। यहीं रुको, उतर जाओ। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, लेकिन उसमें इंसानी गर्मी नहीं थी। तभी ट्रक अचानक बंद हो गया। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। राजू ने जैसे तैसे दरवाजा खोला और नीचे उतरा। पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। कान के पास एक ठंडी सांस। अब तू भी इसी जंगल का हिस्सा है। अगली सुबह उस जंगल के पास खड़ा ट्रक मिला। इंजन बंद था, दरवाजा खुला हुआ, लेकिन राजू कभी नहीं मिला। आज भी उस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवर कहते हैं, रात के 2 बजे अगर जंगल में कोई ट्रक धीमा हो जाए तो समझ लेना राजू तुम्हें रोक रहा है। उस घटना के बाद उस जंगल वाले रास्ते को लोग गायब रास्ता कहने लगे। दिन में कोई डर नहीं था, लेकिन रात 2 बजे के बाद वहां से गुजरना मौत को न्योता देने जैसा था। 3 महीने बाद वही रास्ता, वही जंगल। इस बार ट्रक चला रहा था इमरान, एक नया ड्राइवर, जिसे राजू की कहानी सिर्फ अफवाह लगती थी। रात के 2:05। जैसे ही उसका ट्रक जंगल के अंदर पहुंचा, रेडियो में अचानक तेज खरखराहट शुरू हो गई। रुको, वो सामने है। इमरान ने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन तभी सामने सड़क पर वही पुराना ट्रक खड़ा था। राजू का ट्रक, जंग लगा हुआ, टूटी हेडलाइट्स, और ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। इमरान की सांस रुक गई। जैसे ही वह पास पहुंचा, उस ट्रक की हेडलाइट जल उठी और ड्राइवर ने धीरे धीरे गर्दन मोड़ी। वो राजू था, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें पूरी तरह काली और होंठ बिना हिले बोले, मत रुको, अगर रुक गया तो तू भी मेरी तरह। इमरान डर के मारे ब्रेक पर पैर रख ही रहा था कि पीछे से किसी ने जोर से ट्रक पर थप्पड़ मारा। ठप! पूरा ट्रक हिल गया। साइड मिरर में दिखा वही लंबी गर्दन वाला साया अब उसके ट्रक पर चढ़ चुका था। इमरान ने आंखें बंद कर एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक भागा, लेकिन जंगल और गहरा होता चला गया। तभी उसे याद आया, पुराने ड्राइवर कहते थे, अगर उस जंगल में कोई दिखे तो देखना मत, अगर कोई आवाज बुलाए तो जवाब मत देना। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पीछे बैठी चीज उसके कान में फुसफुसाई। राजू ने भी यही गलती की थी। इमरान ने अचानक ट्रक मोड़ दिया। ट्रक एक पेड़ से टकराते टकराते बचा। अचानक सब कुछ गायब, जंगल, आवाजें, साया। सुबह के 6 बजे इमरान ट्रक के अंदर बेहोश मिला। वो जिंदा था, लेकिन जब होश आया उसने बस इतना कहा, राजू अब अकेला नहीं है। आज भी अगर कोई ट्रक ड्राइवर उस जंगल में रात 2 से 3 बजे के बीच हॉर्न सुने
तो समझ लेना 2 ट्रक साथ चल रहे हैं, एक जिंदा ड्राइवर का और एक जिसे जंगल ने अपना बना लिया है। इमरान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन उसकी आंखों की नींद हमेशा के लिए चली गई थी। रात होते ही उसे वही आवाज सुनाई देती, हॉर्न बजा, रास्ता खाली है। डॉक्टरों ने कहा यह ट्रॉमा है, लेकिन इमरान जानता था यह ट्रॉमा नहीं, बुलावा है। 1 हफ्ते बाद इमरान को फिर उसी रूट पर ड्यूटी मिल गई। उसने मना किया, गिड़गिड़ाया, लेकिन मालिक ने कहा वो रास्ता छोड़ दोगे तो नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। रात के 1:58 पर ट्रक फिर उसी जंगल में दाखिल हुआ। इस बार जंगल पहले से ज्यादा शांत था, इतना शांत कि इंजन की आवाज भी घुट रही थी। तभी सामने दिखा 2 ट्रक, एक नया और एक जंग लगा पुराना। पुराने ट्रक के शीशे पर उंगली से लिखा था अब तेरी बारी। इमरान का गला सूख गया। रेडियो अपने आप चालू हुआ। राजू को अकेलापन खा गया, अब तुझे उसकी जगह लेनी है। पीछे से फिर वही थक थक की आवाज। इस बार साइड मिरर में जो दिखा वो सिर्फ साया नहीं था, वो पूरा जंगल था। पेड़ हिल रहे थे जैसे हाथ बढ़ा रहे हों। सड़क सिकुड़ने लगी, आगे रास्ता गायब। इमरान चिल्लाया मैं नहीं रुकूंगा। तभी सामने वाले ट्रक से राजू उतरा, आधी देह जमीन में धंसी हुई, आंखें खाली। उसने कहा अगर कोई रुके नहीं तो जंगल उसे ले लेता है। इमरान को समझ आ गया, ये जंगल आत्माएं नहीं खाता, ड्राइवर बनाता है, जो रास्ता दिखाते हैं, जो दूसरों को रोकते हैं। इमरान ने आखिरी बार पीछे देखा और स्टीयरिंग छोड़ दिया। अगली सुबह जंगल के बाहर 3 ट्रक खड़े थे, एक टूटा हुआ, एक जंग लगा और एक नया। नए ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था, लेकिन रात 2 बजे अगर कोई उस रास्ते से गुजरे तो 3 हॉर्न एक साथ बजते हैं और रेडियो में एक ही आवाज, मत रुकना, पीछे मत देखना। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो, किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।